हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो लाया हूँ भूतिया घटना, ये बहुत ख़तरनाक है। और ये भूतिया घटना जो है ना, राजस्थान के कुछ जोधपुर के आसपास कोई गांव है, उधर की है। अब उधर जो है, उस गांव में 4 दोस्त रहा करते थे। ठीक है, एक का नाम था विनय, एक का नाम था सुरेश, एक का नाम था जितेश और दूसरे का नाम था हिरेन। ठीक है, तो विनय, सुरेश, हितेश, जितेन, ये जो 4 थे। ठीक है, मतलब जितेश, हिरेन। ठीक है। ये मतलब एक स्कूल में पढ़े थे। मतलब उधर गांव में एक स्कूल था जो 5वीं तक ही उसी स्कूल तक पढ़े थे, और 5वीं के बाद वो स्कूल बंद हो गया था। और बाद में वो स्कूल छोड़ के वो लोग बाद में शहर में चले गए थे पढ़ाई करने को। बाद में शहर से जब उन्होंने पूरा ग्रेजुएशन और सब कंप्लीट किया, तो करने के बाद में वो लोग अपने अपने जॉब पे लग गए। और लगने के बाद में वो लोग ने प्लान किया कि क्यों ना हम लोग एक बार अपने गांव वापस आ जाए। और गांव वापस आने के बाद, ठीक है, हम लोग कुछ ये करें, क्या नाम है, जो स्कूल बंद हो गया था एक बार उधर जाके देखें। तो ऐसा ही होता है। कई सालों के बाद वो जो 4 दोस्त गांव में आते हैं, तो अपने माँ बाप के घर जाते हैं। और जैसे वो लोग शहर में जॉब करते थे, सिटी में, और माँ बाप को बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आए, क्योंकि हमारे ऑफिस की छुट्टी हो गई हम सबकी, और यहाँ पे गांव में घूमने आए। तो माँ बाप क्या बोलते हैं कि भाई, छुट्टियाँ मनाने आए हो, ठीक है, आप लोग कहाँ कहाँ घूमने जाओगे? तो ये अपने माँ बाप को बताते कि हम लोग यहाँ जाएंगे, गांव में वहाँ जाएंगे। और वो लोग ये भी बोलते हैं कि हम उस स्कूल में पढ़े थे बचपन में, जो 5वीं तक, उस स्कूल में भी हम लोग जाने वाले हैं। तो माँ बाप जो रहते हैं, मतलब ये जो विनय के जो पापा रहते हैं, बोलते हैं कि नहीं भाई, बिल्कुल भी मत जाना। इवन जो सुरेश, जितेश, हिरेन के भी पापा रहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मतलब उनके घर के मम्मी डैडी, कि बिल्कुल भी वो स्कूल के पास मत जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। तो ये लोग बोलते हैं ऐसा क्यों? तो लोग बोलते हैं कि देखो, 5वीं क्लास के बाद वो स्कूल बंद हो गया है। तो ऐसा बोलते, 5वीं क्लास तक तो हम लोग भी पढ़े हैं, वो लोग बोलते हैं। मतलब विनय, सुरेश अपने माँ बाप को बोलते हैं। लेकिन 5वीं क्लास के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो स्कूल जो है, मतलब वो 5वीं क्लास तक था, लेकिन उसके बाद स्कूल कुछ सालों के बाद बंद हो गया, ऐसा क्यों? वो बोलते इसके लिए बंद हो गया, बोले जब तुम लोग शहर चले गए थे, तब वहाँ पे एक टीचर पढ़ाती थी। ठीक है, और टीचर जो पढ़ाती थी, उसका कुछ तो पर्सनल इशू चल रहा था वहाँ पे। ठीक है, और उस टीचर ने बाद में अपने आप को, समझ सकते हो, ख़त्म कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हो गया, वो स्कूल में उसने फांसी लगा ली थी। तो जिसकी वजह से जो है वो स्कूल अब वो बंद हो गया है। तो ये लोग डर जाते सुन के, यार हाँ, वो बोलते कि ये लोग भी उस टीचर को जानते थे, जहाँ तक कि बहुत छोटे थे बचपन में। तो ये लोग डर जाते हैं। फिर जब रात होती है, रात का समय होता है, फिर अगला दिन निकलता है। अगले दिन ये चारों दोस्त मिलते हैं और बोलते हैं कि हमको पता नहीं था कि टीचर ने वहाँ पे ऐसा कुछ किया था। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है आज। और इन लोग के अंदर भी एक जिज्ञासा रहती है, मतलब जैसे कौन सी हॉन्टेड जगह पे, जैसे बोलते हैं ना, भूत है, ये है वो जानने की इनकी भी जिज्ञासा रहती है। तो चारों दोस्त क्या बोलते हैं कि ठीक है, अभी हम लोग जो है उस जगह पर जाएंगे, और जगह पे जाने के बाद उसे एक्सप्लोर करेंगे। ये लोग अगले दिन जाने का प्लान बना लेते हैं। और अपने, मतलब ये इसको क्या बोलते हैं कि अपने जो, मतलब ऐसा बहाना करते हैं, जैसे अभी सुरेश बोलता है मैं जितेश के घर जा रहा हूँ, जितेश बोलता है मैं हिरेन के घर जा रहा हूँ, हिरेन बोलता है मैं विनय के घर जा रहा हूँ। ऐसा ऐसा बहाना बना देते हैं, और माँ बाप भी उनके मान जाते हैं। वो लोग ठीक है, बड़े हो गए बच्चे लोग, अभी नौकरी भी करते हैं, तो अभी क्या ज़्यादा रोक टोक। बस वो चाहते कि जो वो जो स्कूल है उसकी तरफ ना जाए। लेकिन उनको नहीं पता, माँ बाप लोग को, कि ये लोग ने ये प्लान बना लिए है, बच्चे लोग ने। तो ये लोग प्लान बनाते हैं, और रात का कुछ सब खाना खा लेते हैं, 10-11 बजे तक सब फ्री हो जाते हैं। और जैसे ही 12:30-1 बजते, ये चारों जो है एक चौपाल पहने की रात को, जहाँ पे जैसे दिन में सब जगह जहाँ पे लोग जमा होते थे, वहाँ पे रात का सन्नाटा रहता है, उस पेड़ के नीचे सब लोग जमा होते हैं, चारों दोस्त जमा होते हैं। और अब बोलते हैं कि चलो हम लोग जाके आते हैं।
तो ये चारों के पास जो रहते हैं, इनके पास जो विनय रहता है उसके पास बाइक रहती है, एक बुलेट पुरानी, वो लेता है और सीधा वो बुलेट लेके सीधा चले जाता है। ये चारों मतलब चोपल सीट बोलते हैं, मतलब एक ही बाइक पे 4 लोग बैठ जाते हैं, ऐसा बैठते हैं लोग। और वो जाके सीधा उसी जो स्कूल रहता है टूटा फूटा वहाँ पे चले जाते हैं। और वहाँ पे चले जाने के बाद में वो स्कूल जो रहता है उसमें जाते को देखते हैं। तो देखते हैं कि उसका जो एक जैसे स्कूल का जैसे अभी जैसे गार्डन वाला एरिया रहता है, मतलब जो बालकनी टाइप का ऐसा बड़ा ओपन एरिया रहता है जिसमें गेट लगा रहता है अंदर घुसने का। तो काफ़ी धूल मट्टी, मतलब एकदम उसमें जर्जर जैसे लोग बोलते हैं ना, धूल मट्टी रहती है। तो ये क्या बोलता है विनय, ठीक है हम लोग जाते हैं अंदर। तो ये लोग क्या करते हैं, ऊपर से छलांग मार के, मतलब गेट के ऊपर से छलांग मार के ये चारों अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में जो स्कूल का जो दरवाज़ा रहता है एकदम जर्जर रहता है, टूटा फूटा वो। तो फिर वो विनय और सुरेश क्या बोलते हैं, खूब लात मारते हैं चारों दोस्त मिलके और वो दरवाज़ा भी तोड़ देते हैं। और दरवाज़ा तोड़ने के बाद में ठीक है, ये चारों जो हैं सीधा अंदर चले जाते हैं स्कूल के। सारी बेंच पे धूल मिट्टी, अंदर सब मकड़ी के जाले पत्थर, मतलब एकदम गंदा सी एकदम स्मेल आती रहती एकदम अंदर। और अंदर पूरा अंधेरा होता है। तो ये लोग मोबाइल की जो लाइट रहती है वो जला के देखते हैं कि भैया क्या है अंदर। लाइट जला जला के ये लोग जाते हैं अंदर। अब देखते तो पूरा अंधेरा, ठीक है। और ये लोग संभाल के चलते कि बेंच वेंच पे पूरा नीचे और नीचे देखते थे मोटे मोटे चूहे भाग रहे हैं। और देखते कि ऊपर से चिमगादड़ यानी कि जो बैट रहते हैं वो घूम रहे हैं, ऐसा होता है। तो ये लोग कैसे कैसे करके अंदर चले जाते हैं चारों दोस्त लोग, और एकदम संभाल संभाल के चलने लगते हैं। तो तब कुछ मतलब तभी मतलब वो टाइम पे कुछ हो जाता है, टाइम कुछ 2 बज जाते, 2 के आसपास कुछ बज जाते हैं। और वो सी स्कूल में रहते हैं और वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताते हैं, फिर थोड़े टाइम पे हम लोग निकल जाएंगे पूरा स्कूल एक्सप्लोर करने का था। जैसे एक पहले क्लास में जाते हैं उसमें पूरी मिट्टी धूल रहती है, फिर वहाँ से हट के वो दूसरी क्लास में जाते हैं। दूसरी क्लास में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जोर से आवाज़ आती है उन लोगों को। दरवाज़ा जिस दरवाजे से आए थे वो दरवाज़ा पूरा बंद हो जाता है सब जोर से। तो ये लोग देखते हैं कि दरवाजे पे कौन है, वो भाग के जाते हैं उसी क्लास में। एक तो दरवाजे पे कोई नहीं। थोड़ी देर के बाद एक ज़ोर से एक आवाज़ आती है जैसे कोई छड़ी, मतलब कोई मार रहा है, टेबल पे छड़ी कोई मारता है वैसी आवाज़ आती ज़ोर से एकदम। ये लोग देखते हैं कि कौन है, तो देखते हैं कि वही उनकी जो बचपन की टीचर थी वो खड़ी रहती है। तो ये देख के उसे एकदम चौंक जाते हैं उस टीचर को। और वो जो टीचर की जो मतलब जो ये रहते हैं, जो मतलब सफ़ेद साड़ी में टीचर थी, और जो टीचर के जो पैर रहते हैं वो हवा से कम बोलते ना आधे फुट ऊपर उड़ती रहती है। और उसकी आंखें एकदम खतरनाक अंगार की तरह लाल रहती है। और उसके हाथ में जो छड़ी रहती है और छड़ी को ज़ोर से मारती है। ये लोग डर जाते हैं। तो वो टीचर बोलती है कि तुम लोग को इतना भी पता नहीं है कि क्लास में रहता है गुड आफ्टरनून बोला रहता है, गुड नाइट बोला जाता है, मतलब ये गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग बोला जाता है। तुम लोग ने अपना स्कूल का होमवर्क किया है कि नहीं। तो ये लोग बोलते डर जाते, बोलते नहीं हम तो पहले पढ़ते थे अभी नहीं पढ़ते हम तो। वो बोलती चुप बैठो, नीचे बैठो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। तो देखते कि थोड़ी देर के बाद उन चारों के पास जैसे स्कूल की किताबें जो रहती है 5वीं क्लास की वो उनके पास आ जाती है। और उनके पास वो टीचर फिर उनको छड़ी से मार देते थे और उनको मतलब दूर से ही थप्पड़ और लात पड़ने लगते हैं सटा सट, मतलब जैसे टीचर जैसा मारते ना फटाक से वैसा सटा सट उनको मुंह पे थप्पड़ और लात पड़ने लगते हैं। मतलब उसको मुंह पे मतलब जैसे टीचर मारती है उसको ना छड़ियाँ पड़ने लगती है। और टीचर दूर है लेकिन फटके यहाँ पे पड़ रहे हैं। इतना डर जाते लोग की हालत ख़राब हो जाती है। फिर वो टीचर उनको बोलती है कि ये सबक याद करो, ये पढ़ाई करो। वो डर जाते हैं और जैसा टीचर करती है वैसा वो लोग करते भी है। मतलब जैसे बच्चे लोग पढ़ते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वैसा वो लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सोचो ये लोग चारों बड़े हैं, चारों जो हैं ये लोग बड़े बड़े हैं, लेकिन उससे इतना डर जाते हैं उस टीचर के भूत से कि ये लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते थे। और ये लोग पढ़ाई करते रहते, उनको मस्त थप्पड़ मतलब जैसे बच्चों को पढ़ते हैं ना वैसे फटके पड़ते और बहुत ही ज़ोरदार पड़ते हैं। ऐसे करते करते वो सुबह तक यही चलता है। और जैसे सुबह के बाद 5 बज जाते हैं ये चारों मतलब उसमें उस क्लास में बेहोश पड़े रहते हैं। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, दरवाजे पे कोई दस्तक देता है क्लास के, ज़ोर ज़ोर से दस्तक होती है लेकिन कोई खोलता नहीं है। तो फिर क्या होता है, वो तोड़ के मतलब दरवाज़ा तोड़ के स्कूल का अंदर सारे गांव के लोग आ जाते हैं और इन चारों को जो है बेहोश स्थिति में देख लेते हैं। मतलब ये चारों जो है
मदहोश मतलब बेहोश पड़े हुए। इन चारों को वो लोग उठाते हैं गांव वाले और उनको बाहर लेके आते हैं और उनके मुंह पे पानी मारते हैं और फिर बताते हैं कि भाई तुम क्यों क्या कर रहे थे स्कूल में। तो ये चारों अपने साथ जो भी घटना घटती ये चारों लोग पूरा बताते हैं गाँव वालों के साथ ऐसा हुआ। गाँव वाले बोलते कि देखो ऐसे ही हम लोग नहीं बोलते थे, इवन तुम्हारे माँ बाप लोग ने भी बोला होगा कि वो स्कूल की तरफ मत जाना, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम स्कूल की तरफ गए थे तो ये तुम्हारी गलती है। तो वो लोग भी घबरा जाते, नहीं भाई कि हम लोग ने बहुत बड़ी गलती कर दी, हम लोग को नहीं जाना चाहिए था। तो उसी से वो लोग डर जाते हैं और वो लोग सोचते कभी ऐसा काम नहीं करेंगे और वो चारों फिर सीधा अगले दिन सीधा वापस शहर पे निकल जाते हैं जहाँ से वो लोग जॉब करते थे, सिटी में। तो ये कहानी थी, ये कहानी उनके गांव के एक सनी ने भेजी थी, बंदा है सनी नाम का। तो ये कहानी कैसे लगी आप लोग मुझे बताइएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोग किस टॉपिक पे कहानी सुनना चाहते हैं, ठीक है। अब ये कहानी कितनी सच्ची है कितनी झूठी है वो तो जो लोगों ने भेजा है, ठीक है। ये तो वीडियो जो है ये आप इससे एंटरटेन भी ले सकते हो या इससे सीख भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास जैसी कहानी आती है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही हिसाब है। तो आप लोग इससे मतलब वीडियो से आपको डर भी लग सकता है या आप इस वीडियो से मज़े भी ले सकते हो या एंटरटेन भी ले सकते हो। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली खौफनाक वाली कहानी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।